Dear learners, we have already understood what learning is. What does the term learning means? यानी कि अधिगम का अर्थ क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है और आशा करती हूँ कि आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में जाकर आप इसको देख सकते हैं और उसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज जो हम समझना चाहेंगे वो है थियोरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के क्या सिद्धांत होते हैं। और जब हम ये सिद्धांत जान लेंगे, ये थियोरीज जान लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के नियम की ओर हम बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डगलस एंड हॉलैंड क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में। वो कहते हैं कि सीखना प्रायः कुछ नियमों के तहत चलता है। They said that a learning moves on, it proceeds following certain rules. वो कुछ नियमों को मान के चलता है आगे। तो उसी चीज़ को आगे रायबन इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। रायबन emphasizes that if during learning these laws or principles of learning are followed, then what will happen? The learning will become more successful, the learning will be more satisfactory, अधिक संतोषजनक होगी, अधिगम और सफलतम होगी। ये दो बेसिक चीज़ें जो मैंने अपने लर्निंग के वीडियोज़ में भी डिस्कस करी हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है थियरीज ऑफ लर्निंग का, तो इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कई सारे प्रयोगों के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद किया गया और इन सिद्धांतों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया। थियरीज ऑफ लर्निंग कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरीज। व्हाट आर दीज कैटेगरीज लर्निंग? द फर्स्ट वन इज एसोसिएशन थियरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के साहचर्य सिद्धांत। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि आप जो स्टिमुलस देते हैं उसका रिस्पॉन्स आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत। और जो दूसरी कैटेगरी है कॉग्निटिव फील्ड थियरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। तो ये बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनकी बात यहाँ पर की गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया दैट एसोसिएशन थियोरी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज SR थियोरी और SR लर्निंग थियोरी, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इट कैन अगेन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू two subcategories which are reinforcement theory and another one is non-reinforcement theory. Reinforcement पुनर्बलन सिद्धांत, non-reinforcement अपुनर्बलन सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने प्रयोग करे, so the followers of these two theories, or we can say those who have given these theories or those who have worked on this theory are for reinforcement Thorndike, Skinner, Pavlov, Hull and Miller। इनके बारे में हम एक एक करके हम वीडियो में जानेंगे। कई सारे मैंने अपलोड भी करे हुए हैं, कई सारे मैं फर्दर अपलोड करती रहूँगी और हर एक के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच थ्योरी एंड ईच साइकोलॉजिस्ट क्लियरली। सेकेंड वन इज नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस पे कार्य करने वाले थे वॉटसन, गुथरी एंड एस्टस। गुथरिस की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, एक्स नहीं होगा, गुथरी एंड एस्टस। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं और इसको इट कैन बी अगेन कैटेगराइज इनटू सब कैटेगरीज। क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, and the second subcategory is modern cognitive theory, and this is also known as आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत।
शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्लासिकल कॉग्निटिव थियोरी एंड मॉडर्न कॉग्निटिव थियोरी। तो क्लासिकल जैसे कि पता चल रहा है कि जो पुराने ट्रेडिशनल टाइप का इसमें कवर किया गया है, जिसमें वर्दीमर का नाम आता है, कोहलर का आता है, कोहलर की थियोरी, कॉफका की थियोरी, टोलमैन, पियाजे का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और मॉडर्न कॉग्निटिव थियोरी में आपके आते हैं इजाबेला, वॉल्स, बंड्यूरा, ये सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और मैंने पियाजे के अपलोड कर रखी है, ब्रूनर की नेक्स्ट वीडियो ब्रूनर पे ही मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद बंड्यूरा भी आपको समझाऊंगी, वाइगॉट्स्की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आप वेरियस थियोरीज पे अपनी क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव थ्योरी एंड कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। तो आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आया होगा। विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको इतना जो कैटेगरी मैंने बताई है वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जाते हैं डिफरेंसेस पर कि दोनों थियोरीज में डिफरेंस क्या है, यानी कि एसोसिएटिव थ्योरी और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, साहचर्य और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत पे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं जो हमने बता रखा है, उसमें है कि रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, अर्थात जो उद्दीपन दिया जाता है उसका अनुक्रिया के साथ एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है और उसी रिलेशन पर ये डिपेंडेंट होता है। वहीं जो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है वो अनुभवों का संगठन है। एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, अनुभवों को संगठन संज्ञान के स्वरूप में किया जाता है। दूसरा अगर डिफरेंस हम देखें तो रिइंफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अधिगम तभी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, अधिगम तभी हो सकता है जब पुनर्बलन इम्पॉर्टेंट हो, पुनर्बलन अहम माना जाए। वहीं दूसरी तरफ कॉग्निटिव में परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमें प्रत्यक्षीकरण पे ज्यादा महत्व देना है। फिर एसोसिएशन थ्योरी में कहा गया है कि हम लोग अंशों से समग्र का निर्माण करते हैं। वी बिल्ड फ्रॉम पार्ट्स टू होल, छोटे छोटे खंडों से, छोटे छोटे पार्ट से वी मेक अ होल स्ट्रक्चर, वी मेक अ होल पिक्चर, हम समग्र का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम कॉग्निटिव की बात करें वो बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है, वाइस वर्सा, समग्र से खंड की ओर, समग्र से अंश प्रकट करता है। फिर अगला डिफरेंस है पार्ट इज फंडामेंटल, यहाँ पर जो अंश है, जो खंड है वो मौलिक है, वहीं दूसरी ओर जो समग्र है वो मौलिक है, वो बेसिक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसआर बॉन्ड, जितना अच्छा उद्दीपन होगा उतना अच्छा अनुक्रिया होगा और उनके बीच में बनने वाला बंध, और जितना अधिक प्रबल ये बंध होगा उतना ही अच्छा अधिगम होगा। यानी कि द मोर स्ट्रॉन्ग एसआर बॉन्ड इज, द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द लर्निंग। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अधिगम को डायनेमिक कहा गया है, यानी कि समय समय पर बदलता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसलिए उसको हम जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे हम उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम उसका पुनः निर्माण कर सकते हैं, हम उसको दोबारा बना सकते हैं। तो संप्रत्यय का निर्माण या जो हम संज्ञानात्मक हमारा क्षेत्र है उसको हम दोबारा निर्मित कर सकते हैं। तो अधिगम बदलता रहता है यहाँ पे, या वहां पे शुद्धता की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट डिफरेंस है हेल्थ इन हैबिट फॉर्मेशन, हेल्प्स इन हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत के निर्माण में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर जो है वहां पे प्रत्यय का निर्माण होता है। संप्रत्यय निर्माण व समस्या समाधान में सहायक होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एसोसिएटिव में खंड पे बल दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन पार्ट, और वहीं दूसरी ओर एम्फेसिस ऑन होल होता है। फिर एम्फेसिस ऑन ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयत्न करना त्रुटि करना, प्रयत्न करना त्रुटि करना, प्रयास व त्रुटि पर बल। वहीं जो दूसरी तरफ है वो वर्तमान पे ज्यादा बल दिया जाता है कि वर्तमान में क्या चल रहा है उसके अनुसार अधिगम होता है। एसोसिएटिव में बल दिया जाता है प्रत्यक्ष, यानी कि अप्रोक्ष,
और प्रत्यक्ष व्यवहार पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, ओवर्ट माने अप्रोक्ष। तो जो सामने है, जो दिख रहा है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है, जो एक्सप्रेस किया जा रहा है बिहेवियर, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और वहीं एम्फेसिस ऑन इनसाइट, यानी कि हम क्या सूझबूझ हमारे अंदर है। तो प्रत्यक्षीकरण स्पष्टता से सूझबूझ पर होता है। और लास्ट में आता है कि लर्निंग इज ऑफ मैकेनिकल नेचर। जो हमारा जो भी यहाँ पर हो रहा है अधिगम, वो यांत्रिक है। यहाँ पर जो उसकी प्रकृति है वो यांत्रिक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक फोकस्ड है, फोकल पॉइंट है उसका, धुरी उसकी है। एक अधिगम ध्रुवीय प्रकृति का है, समग्र विच्छेदन के खिलाफ है। सो यहाँ पर ध्रुवीय प्रकृति इसकी दिखाई देती है अधिगम की। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएटिव थियोरी एंड कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, और कैटेगराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके मैं वीडियो डालती रहूँगी और हर थ्योरी आपको क्लैरिटी से समझाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।